Mr. Carson from London, interested to meet you, please. Hi. Namaste. Hello, namaste. You are from India. Yes, Vivekananda. Vivekanand. Oh, yes, I see. Vivekanand. Yes. Yeah, very nice. मैं तुमसे हिंदी में बात करेगा क्योंकि मुझे हिंदी आता है, थोड़ा आता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे हिंदी में बात करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा कलकत्ता में 5 साल इंडिया में रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंचार्ज बन के रहा। मैं भी कलकत्ता से ही हूँ। तुम्हारा स्पीच बहुत अच्छा, बहुत, इट वॉज वेरी नाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपका। थैंक यू। बट यू शुड स्पीक एवरीवेयर। चिकागो में ही नहीं, नॉट ओनली चिकागो, इंग्लैंड में नहीं, तुम सब में लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, रशिया में जाओ। बहुत अच्छा स्पीच तुम्हारा स्पीच हमको बहुत अच्छा, हमारे हार्ट को छू गया है तुम्हारा स्पीच, बहुत अच्छा। स्वामी, तुम हमारे साथ लंदन चलो। योर स्पीच वेरी गुड। तुम लंदन चल के हमारे लंदन का लोगों को अपना ये विचार, ये अपना आइडियोलॉजी बताओ। तुम्हारा आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है। तुम्हें हमारे साथ लंदन चलना है स्वामी। डोंट वरी, जो भी अरेंजमेंट है वो सब मैं करूँगा। आपको मेरे साथ बस चलना है। जी सर, मैं आपके साथ लंदन चलने को तैयार हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, इसका प्रचार पूरी दुनिया में हो और लोगों के मन में जो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में गलत विचार हैं, वो दूर हों। मैं आपके साथ अभी चलना चाहता हूँ। मैं अभी तैयार हूँ आपके साथ चलने को। गुड, वेरी गुड। बाय द वे, तुम कलकत्ता सिटी में कहाँ रहते थे? कलकत्ता शहर में जो शिमला स्ट्रीट है, वहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर था और विश्वनाथ दत्त जो थे एडवोकेट, वकील, वो मेरे पिताजी थे। ओह, विश्वनाथ दत्त, एडवोकेट। या, आई नो हिम। ही इज वेरी नाइस एंड वेरी जेंटल पर्सन। हाउ इज ही नाउ? वो आज हमारे बीच नहीं है। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। ओह, it's very sad, but he was very gentle person, very nice. And your दादी जी, your grandmother, वो भी बहुत brilliant थी. How is she? Sir, years ago she also passed away. Oh, it's very sad. तुमको हम एक बात सच बोलूं, हमको कलकत्ता सिटी छोड़े हुए 20 साल हो गया, लेकिन आज भी हमें कलकत्ता सिटी बहुत याद आता है। आई एंजॉय देयर वेरी मच। एंड वहाँ का बंगाली पीपल, दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिव माइंड। आई लाइक देम। सर, तो फिर आपने कलकत्ता सिटी को छोड़ा क्यों? ओह, गुड क्वेश्चन। हम तुमको बताएगा, ये बहुत पुराना स्टोरी है, इसके पीछे भी एक वजह है। हम तुमको बताएगा। ये बंगाली जो पीपल है ना, ये बहुत इनोसेंट और ये बहुत क्रिएटिव माइंड तो है ही, साथ में बहुत डेंजरस भी है। हम इसका स्टोरी तुमको बताएगा। एंड विवेकानंद हम तुमको बताता है कि हमने जो बंगाल में देखा, वो हमने और कहीं भी नहीं देखा है। उधर जो देखा उसमें बहुत खतरा था। हाँ? ऐसा क्या खतरा आपने वहां पर देख लिया? आओ विवेकानंद, हम तुमको बताता है क्या हुआ था। अब से 20 साल पहले जब मैं कलकत्ता में था, तो तुम्हारे जैसा एक साधु था। उसने हमको गाली दिया, हमको फिरंगी बोला। हमने उसको बोला कि तुम ये गलत किया है, तुम हमसे माफी मांगो, लेकिन वो माफी नहीं मांगा।
हमने उसको मृत्यु दंड दिया। एंड तो वो बोला, हमें दंड दे दो, हम माफी नहीं मांगेगा। हमने उसको जमीन में गड़वा दिया हमेशा के लिए। और उसके 1 या 2 महीना बाद हम जब दोबारा उस गांव में गया तो हम क्या देखता है कि वही साधु मौजूद है। He was there. हमने उसको पूछा भी कि What happened? तुम तो मर गया था, तुमको हमने खुद मारा है, तुम कैसे यहाँ पे? वो हमको क्या बोलता है कि तुम हमको हमारी सजा दे चुका है और तुम हमें 2 बार एक जुर्म की सजा नहीं दे सकता, अब हम जिंदा रहेगा। हमने ये कहा, भाई बात तो सही है, हमने उसको सजा नहीं दी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद हम इतना घबरा गया कि हमने अपना ट्रांसफर कलकत्ता से लंदन करवा दिया। हम उसके बाद लंदन शिफ्ट हो गया और लंदन से जब से अब तक हम कलकत्ता नहीं गया। तो हंसता है, हमारी बात पे तुम हंसता है, जोक समझता है। और हम फ्रॉम दैट डे, उस दिन से हमने तय कर लिया था कि हम अब कलकत्ता नहीं जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। They are very dangerous. जी नहीं सर, मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन आपका बोलने का कुछ अंदाज इस तरीके का है कि मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन एक बात और है सर, कि जो बात आपने मुझसे कही ना, इसमें कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है। What? ये डेंजर नहीं है? क्या कहते हो? ये डेंजर नहीं है? मैं एक आदमी को मारता हूँ और वो आदमी दोबारा से जिंदा होकर मेरे सामने आता है, ये डेंजरस नहीं है? नहीं सर, ये योग विद्या जो होती है ना, ये उसका एक भाग है और ऐसा तो वहाँ अक्सर होते रहता है। What do you mean? ऐसा अक्सर होता रहता है? What is this? हम इंडिया में बहुत जगह रहा, बहुत जगह, कहीं हमने नहीं देखा। हम पूरा वर्ल्ड में घुमा, सैकड़ों देश देख लिया, कहीं हमने नहीं देखा ऐसा। यही तो बात है सर। और इंडिया को जो है ना, लोग बहुत गलत समझते हैं और इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं 7 समंदर पार यहाँ ऐसे अमेरिका आया हूँ। और सर, हिंदुस्तान की जो धरोहर है, ये योग विद्या, ये तंत्र विद्या, इन्हीं को तो मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। या एग्जैक्टली। उस टाइम कुछ लोगों ने मुझे बताया था, योग विद्या, साधना, समथिंग मोर। व्हाट इज दिस? सर, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज दिस, यही जिस दिन आप जान लेंगे, यही जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन हमारे हिंदुस्तान के बारे में जो आपके दिल में गलतफहमी है ना, वो दूर हो जाएगी। ओह आई सी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप मुझे बताइए इसके बारे में। देखो, मैं विवेकानंद, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं किसी ड्यूटी पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक अंदर की एक इच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी भारत की संस्कृति क्या है। अपनी भारत की संस्कृति मुझे बताओ, मैं बहुत अंदर से चाहता हूँ कि मुझे मालूम हो। क्या तुम मुझे बताओगे? क्यों नहीं सर, जरूर। यही काम करने के लिए तो मैंने ये वस्त्र धारण किए हैं और इस पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा हूँ। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे इस काम की पूर्ति के लिए आप जैसे लोग मिले। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। All right, विवेकानंद, now let's move. बोलो, क्या समाचार है? रानी साहिबा, सब समाचार शुभ है और नरेंद्र जी भी सुख पूर्वक हैं। ये तो पता ही है कि उनके लेक्चर के बाद सारे विश्व में उनका जय जयकार हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में आए हैं, देश विदेश में उनका सम्मान हो रहा है, सारे विश्व से उनके लिए आमंत्रण आ रहा है। वो तो ठीक है,
लेकिन वो लौटेगा कब? वो हिंदुस्तान वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके लौटने का सारा प्रबंध तो मैंने कर दिया था ना। फिर ये सब क्या है? प्राप्त जानकारी के अनुसार वो चिकागो से लंदन रवाना हो चुके हैं। वहां उनके लेक्चर के मीटिंग का कई प्रबंध रखा गया है। वो तो ठीक है, लेकिन उनको चिकागो में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? चिकागो में उनको तकलीफ तो हुई। मतलब मैंने तुम्हें बार बार कहा था, ध्यान रखना उसे चिकागो में किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई दुख या परेशानी झेलनी नहीं पड़े। इतना सब बोलने के बावजूद भी तुमने मेरा मान नहीं रखा। क्या समझ रखे हो? चिकागो में नरेंद्र को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका पूरा प्रबंध कर दिया गया था। लेकिन हम क्या करें, नरेंद्र किसी की भी सहायता या सहयोग लेना नहीं चाहते थे। क्यों? उनका कहना है कि जब से गुरुजी के आदेश पर उन्होंने वस्त्र धारण किया है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना उचित नहीं है। इसीलिए सारी सहायता उन्होंने ठुकरा दी और उन्होंने छोटी सी धर्मशाला में दिन व्यतीत किया। आपके कहे अनुसार सारे प्रबंध विफल हो गए। इसमें हम क्या कर सकते हैं रानी साहिबा? अभी नरेंद्र को वैसे कोई तकलीफ नहीं है। बड़े बड़े लोगों में वो घूम रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो, बड़े बड़े धार्मिक नेताओं से उनका मिलन हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है उस नरेंद्र को हमारे सहायता की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो मैं लंदन में भी उनकी देखरेख का इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे जो आदेश था रामकृष्ण परमहंस देव का, वो सिर्फ चिकागो के लिए ही था, और जो मैंने किया। फिर भी मैं कहूंगी, निजी तरीके से उसका ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन रानी साहिबा एक बुरी खबर भी है। क्या बुरी खबर है? जो नरेंद्र को आपने गुप्त रूप से सहायता करी थी, वो गुप्त नहीं रही। इसका मतलब? लोग जान चुके हैं। कैसे हुआ ये सब? इसका मतलब कचेरी के आदमी ने तुम्हें धोखा दिया? हुआ ये था कि कचेरी के कर्मचारी में से किसी एक आदमी को वो दस्तावेज हाथ लग गए। इससे पता चला कि नरेंद्र के पाड़ पत्र का काम आप द्वारा किया गया है। जो खबर 1 से 2, 2 से 4 तक पहुंच गई। ये अच्छा नहीं हुआ। ये सब दस्तावेज गुप्त रखने चाहिए थे। ये अच्छा नहीं हुआ। जबकि तुम्हारे आदमी ने मुझे वचन दिया था कि ये बात गुप्त रखी जाए, और तुम भी तो वहां थे। तुम लोगों को मालूम नहीं है ये बात क्यों गुप्त रखी गई थी। मैंने ऐसा क्यों कहा था? रानी साहिबा, मुझे मालूम है कि इस काम से आपके मान सम्मान को धक्का लगा है। इसमें कचहरी के कोई कर्मचारी का हाथ नहीं है रानी साहिबा, लेकिन यह हादसा जानबूझकर किया गया नहीं है, विश्वास कीजिए। अब तुम सुन लो, हमारी रियासत में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत रूप से ऐसी सहायता की जाए। ये तो सिर्फ रामकृष्ण जी के आदेश के लिए मैंने ये सब किया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मुझे रामकृष्ण जी ने सपने में आके आदेश दिया था कि मैं जाके मदद करूं, तो कोई मानेगा? तुम मानोगे? आधुनिक विचारधारा से जुड़े हुए रियासत के सभी लोग क्या मानेंगे ये बात? नहीं, लेकिन हर कोई मुझे ही दोषी ठहराएगा। ऊपर से बदनामी होगी मेरी। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि मैं बदनाम हो जाऊं? तो ये बात बाहर कैसे आई? इससे संबंधित सारे कागजातों को
संभाल के रखना। तुम्हारे आदमी का कर्तव्य नहीं था? बाहर आ गए बस, लोगों ने देख लिया। शिमला स्ट्रीट के मालकिन को अगर ये बात मालूम पड़ गई तो मेरा क्या होगा समझते हो? वो जो प्रस्ताव लेकर मेरे पास आई थी, अभी तक उसका मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी इस खामोशी का वो क्या मतलब निकालेगी, समझ सकते हो? मालकिन किस चीज का नाम है ये सभी जानते हैं, तुम भी जानते हो। सिर्फ मालकिन नहीं, हमारे रियासत के और भी कुछ व्यक्ति हैं जो इस बात का बतंगड़ बनाएंगे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक नई मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो माफ कीजिए। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। पूजनीय स्वामी जी, चिकागो शहर छोड़ के जाने के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप इतना दूर से आकर के ये काम किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कभी दोबारा आना होगा इस चिकागो शहर में तो आपके इस अनुयायी को मत भूलिएगा। आपसे मिलकर जो मुझे मानसिक शांति मिली है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम। आपका सुधीर अंगारकर।